Read the given statements carefully and state T for true and F for false. आपको बेटा इन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करके जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा उसके लिए T मेंशन करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए F मेंशन करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा इसमें, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज 1। किसी भी नंबर का बेटा जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है क्या वो 1 होता है? सो नो। सबसे पहले तो देखिए बेटा फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर मीन्स एक नंबर जिस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वो सारे नंबर्स ही उसके फैक्टर होते हैं। सपोज आपने नंबर लिया बेटा 6। अब 6 किस किस नंबर से डिविजिबल है? देखिए 6 डिविजिबल है 1 से, 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, 2 3 ज़ा 6, 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है बेटा 3 से, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है बेटा 6 से, 6 1 ज़ा 6। तो ये सारे नंबर्स जो हैं बेटा वो इस 6 के फैक्टर्स हैं। अब स्मॉलेस्ट फैक्टर है बेटा 1 और लार्जेस्ट फैक्टर है बेटा 6। तो क्या बेटा इस 6 का हाईएस्ट फैक्टर 1 है? नो, इसका हाईएस्ट फैक्टर 6 है, ये नंबर खुद। दैट मीन्स हर नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, वो नंबर खुद ही होता है। आप कोई भी और एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हैं। देखिए बेटा अगर आपने नंबर लिया 17, अब 17 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 17 डिविजिबल है बेटा 1 से, 17 डिविजिबल है 17 से। इट मीन्स जो 17 का लीस्ट फैक्टर है दैट इज 1 और हाईएस्ट फैक्टर है बेटा 17। तो किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है। क्लियर बेटा? सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, ये करेक्ट नहीं है, तो आप इसके लिए F मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट, देयर आर 6 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 15 दैट लाई बिटवीन 1 and 100। 1 और 100 के बीच में क्या बेटा 6 कॉमन मल्टीपल्स हैं 5 और 15 के? आपको ये चीज़ चेक करनी है। मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा आप किसी भी नंबर के? देखिए जैसे आपको 5 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, जिस भी नंबर के मल्टीपल आपको फाइंड करने हैं उसे आप काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे देखिए बेटा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन। सारे मल्टीपल्स ले लिए बेटा आपने 5 के 1 and 100 के बीच में। ये देखिए बेटा लास्ट जो हमने लिया है ये 19 से मल्टीप्लाई करने पे आया है। 5 × 19 इज 95। अगर आप इसे 20 से करते बेटा 25 आ जाता है 100, जबकि हमें लेने 1 और 100 के बीच के, तो आप 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर बेटा? जैसे आपने 5 के मल्टीपल्स लिए हैं सेम ही हम 15 के मल्टीपल्स भी फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा 15 के मल्टीपल्स। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105। हमें लेने हैं बेटा 100 तक, तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे क्योंकि आपको 1 और 100 के बीच में लेने हैं, दैट लाई बिटवीन 1 and 100। क्लियर बेटा? तो यहीं तक आप लेंगे। अब चेक करिए बेटा इन दोनों के मल्टीपल्स में क्या 6 कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं? चेक करते हैं बेटा दोनों के मल्टीपल्स में। देखिए यहाँ पे आ रहा है मल्टीपल 15, 5 के मल्टीपल्स में भी है 15, यहाँ है बेटा हमारे पास 30, यहाँ भी है हमारे पास 30, नेक्स्ट 45 45, नेक्स्ट है 60 60, देन 75 75 एंड देन 90 90। तो कितने कॉमन मल्टीपल्स आए हैं बेटा? देखिए 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है बेटा। कॉमन मल्टीपल का मीन्स जो 5 के मल्टीपल में भी हो और 15 के मल्टीपल में भी हो। क्लियर बेटा? थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द HCF ऑफ 40 and 200 इज 20। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेटा 40 और 200 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 20। आप बेटा HCF फैक्टर्स फाइंड करके भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो डिवाइड कर देंगे 200 को 40 से, इट विल बी 45 ज़ा
200, रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स डिवीजन कंप्लीट हो गई। लास्ट डिवाइजर इज 40, यहाँ पे तो बेटा फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका HCF। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 40, जबकि यहाँ गिवन है बेटा 20। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली फॉल्स। क्लियर बेटा? तो तीनों ऑप्शंस का आपने फाइंड कर लिया। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में आया था फॉल्स, सेकंड में आया ट्रू और थर्ड में आया फॉल्स, दैट मीन्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो डी इज द राइट ऑप्शन, फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर बेटा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द गिवन टेबल शोज द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय राघव एंड पुनीत इन 3 राउंड्स ऑफ अ क्विज कॉम्पिटिशन। ये एक टेबल गिवन है बेटा, इसमें राघव और पुनीत के स्कोर गिवन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ राघव स्कोर्ड 40 पॉइंट्स लेस देन पुनीत इन द सेकंड राउंड। ये बेटा सेकंड राउंड के पॉइंट्स हैं, ये राघव के पॉइंट्स हैं, ये पुनीत के पॉइंट्स हैं। अब कंडीशन गिवन है, राघव स्कोर्ड 40 पॉइंट्स लेस देन पुनीत। राघव ने कितने स्कोर किए हैं बेटा? पुनीत से 40 पॉइंट्स लेस, 40 पॉइंट्स कम स्कोर किए हैं पुनीत से। देखिए पुनीत के स्कोर है 80 सेकेंड राउंड में, राघव ने स्कोर किए हैं पुनीत से 40 लेस, दैट मीन्स राघव का स्कोर कितना होगा? इस 80 में से हम 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो इट विल बी 80 माइनस 40, 40। जब पुनीत का स्कोर 80 है तो राघव का स्कोर कितना है बेटा यहाँ पे? 40। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ए पार्ट में गिवन है हमारे पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पॉइंट्स इज स्कोर्ड बाय राघव इन सेकेंड राउंड। व्हाट फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है बेटा, किसका? टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय राघव इन सेकेंड राउंड। राघव ने जितना सेकेंड राउंड में स्कोर किया है उसका आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, सेकेंड राउंड के पॉइंट्स हैं ये, राघव के पॉइंट्स हैं ये, तो सबसे पहले आप राघव के पॉइंट्स का टोटल स्कोर फाइंड कर लीजिए। देखिए 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 90 180, दैट मीन्स राघव का टोटल स्कोर है बेटा 180, जबकि राघव के सेकेंड राउंड में स्कोर है बेटा 40। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जितना स्कोर सेकेंड राउंड में किया है अपॉन में टोटल स्कोर बाय राघव, सो इट विल बी 40 अपॉन दिस 180। क्लियर बेटा? इसे आप सॉल्व कर देंगे। देखिए 0 इज कैंसल्ड बाय 0, लोएस्ट टर्म में आप इसे रिड्यूस करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, सो इट विल बी 2 बाय 9। फ्रैक्शन फाइंड कर लिया बेटा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द क्विज एंड बाय हाउ मेनी पॉइंट्स। क्विज किसने जीती और कितने पॉइंट से जीती? तो देखिए बेटा, राघव का टोटल स्कोर है 180, ऐसे ही हम पुनीत का भी फाइंड कर लेंगे बेटा। देखिए ऐड कर दीजिए आप, 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 60 210, तो पुनीत का स्कोर हो गया बेटा 210। ये राघव का स्कोर है, ये पुनीत का स्कोर है, तो पुनीत का स्कोर ज़्यादा है बेटा, दैट मीन्स पुनीत वॉन द क्विज। और कितने पॉइंट से जीता है बेटा? आप 210 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 210 माइनस 180 इट विल बी 30 पॉइंट्स। क्लियर बेटा? तो पुनीत ने जीती और कितने स्कोर से जीती है बेटा? 30 पॉइंट से जीती है। तो अब देखते हैं बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट में जो फ्रैक्शन आया था वो आया बेटा आपका 2/9, तो चेक कर लीजिए बेटा इनमें से 2/9, दैट मीन्स सी ऑप्शन। रिमेनिंग भी देखिए बेटा, ये पुनीत ने वॉन की है और कितने पॉइंट से? 30 पॉइंट से, इट मीन्स सी विल बी दी राइट ऑप्शन। क्लियर बेटा? आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। एंड बेटा अगर आपको क्लास 4th मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफिकल्टी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 4 मैथ्स नेम से, आप वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय माता दी फ्रेंड्स।